आज हम लोग अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। ठीक है, तो गुरु नानक जी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं। हाँ, और हालांकि गुरु नानक जी जो है ना, इनका जो तरीके से आप कह सकते हैं कि जो इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं वो हमारे पंजाब के लोग फॉलो करते हैं, है ना, पंजाबी लोग। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है बाबा गुरु नानक, इनका जन्म हुआ था 1469 में और इनकी मृत्यु जो है वो हो गई 1539 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है। बाबा गुरु नानक बॉर्न एट तलवंडी, पाकिस्तान। देखिए ध्यान से, आज तो पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, लेकिन जिस समय का ये बात कर रहा है उस समय पे पाकिस्तान, इंडिया, ये सब एक ही था। ठीक है ना। तो इनका जो जन्म है वो हुआ 1469 में और इनकी मृत्यु 1539 में हो गया था। और इनका जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था, और ये तलवंडी आज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है आज। ठीक है ना, लेकिन पहले सब एक ही था। उसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन, यानी कि लंगर। अब देखिए, जब अच्छा यहाँ पे पटना में भी हमारा एक गुरुद्वारा है, पटना सिटी में, वहाँ पे अब जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। लंगर का मतलब होता है एक ऐसा भोजन जिसको कि हर प्रकार के लोग बैठ के साथ में खा सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी लोग हो, वहाँ पे हर कोई एक साथ बैठ के खा सकते हैं। और खाते हैं कि नहीं? हम लोग जाते हैं तो बिल्कुल खाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा गुरु नानक जी का जो हमारे पटना सिटी में है गुरुद्वारा, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लंगर खिलाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाता है, प्लस वहाँ पे हर एक प्रकार के लोग बैठ के खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब लंगर क्या होता है? लंगर का मतलब आपने बता दिया, अ कॉमन किचन वेयर पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स एट टुगेदर। तो वो एक किचन, वो एक जगह जहाँ पे कि हर एक प्रकार के लोग बैठ के आपस में भोजन कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारा का सारा शुरुआत गुरु नानक जी के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद द सेक्रेड स्पेस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वाज नॉन एज धर्मसाल। धर्मसाल, इट इज नॉन एज गुरुद्वारा। अब देखिए, बाबा गुरु नानक जी ने ना एक जगह का स्थापना किया था, उस जगह को उन्होंने नाम दिया धर्मसाल। क्या नाम दिया? धर्मसाल। और आज के दौर में हम लोग धर्मसाल को किस नाम से जानते हैं? गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। और ये गुरुद्वारा एक प्रकार का मंदिर है, किसका? पंजाबी लोगों का, है ना। तो जो उन्होंने कहा कि धर्मसाल, और धर्मसाल में बड़े बड़े जो हमारे सिख के गुरु हुए हैं उनका वहाँ पे पूजा पाठ होता है। ठीक है, तो धर्मसाल को इन्होंने नाम दे दिया। आज के दौर में हम लोग धर्मसाल को गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। हाँ, वहाँ पे पैर धो के अंदर जाना पड़ता है, ये वहाँ का परंपरा है। उसके बाद बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोवर एज हिज सक्सेसर। जब इनका मृत्यु हुआ 1539 में, इनके मृत्यु से पहले ही बाबा गुरु नानक जी ने एक अपने फॉलोवर को चुना था जो कि इसके लिए आगे काम करेगा। मतलब ये हो गया कि बाबा गुरु नानक जी ने जो भी सीखा, जो भी इन्होंने बनाया, जो भी इन्होंने लोगों को सिखाया, इसको आगे कौन बढ़ाएगा, है ना। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए बाबा गुरु नानक जी ने एक आदमी को चुना, है ना। अब वो आदमी कौन थे? देखिए, हिज नेम वाज लहना बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, सिग्निफाइंग दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। तो बाबा गुरु नानक ने एक आदमी को जो चुना कि ये आदमी मेरे जाने के बाद मेरे कामकाज को संभालेगा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गुरु अंगद। और गुरु अंगद को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग ऐसे, हालांकि गुरु अंगद के नाम से ही जानते हैं, लेकिन गुरु अंगद को ऐसा कहा जाता है, गुरु नानक जी का ना एक ये हिस्सा है। मतलब ये हो गया कि बाबा गुरु नानक जी ने बहुत कुछ करके हम लोगों को दे दिया, है ना। गुरुद्वारा बना के दे दिया, लंगर वाला सिस्टम दे दिया हम लोगों को। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो मर जाएंगे, हम इंसान हैं, हम मर जाएंगे, तो फिर मेरे जाने के बाद इन सारी चीज़ों को संभालेगा कौन? तो इन्होंने एक आदमी को चुना, उसका नाम था गुरु अंगद। और गुरु अंगद को लोग क्या मानते हैं? आज भी मानते हैं कि ये गुरु नानक जी का ही एक हिस्सा था। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर। सर, उनके जाने के बाद कौन सा? गुरु अंगद जी के जाने के बाद, उसके बाद फिर आगे आता चला गया। और आज कोई एक आदमी नहीं है जो कि पूरा संभाल रहा हो, बल्कि हर एक गुरुद्वारा में हर एक लोग संभाल रहे हैं उसको, है ना। ये चीज़ है। लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा बस कि गुरु नानक जी के जाने के बाद उनके पद को किसने संभाला? गुरु अंगद ने संभाला, क्योंकि उनको ही गुरु बाबा जी ने चुना था। ठीक है, उसके बाद
गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशंस ऑफ गुरु बाबा गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स। अब यहाँ पे बाबा गुरु नानक जी ने जितने भी अपने कविताएं लिखे थे, जितने भी अपने उन्होंने भजन कीर्तन लिखे थे, कविताएं जो भी उन्होंने अपना लिखा था, उन सारे को इकट्ठा किसने किया? गुरु अंगद ने किया, है ना। और गुरु अंगद ने उन सारे को इकट्ठा किया और वो इकट्ठा करके ये बताना चाहते थे कि देखो बाबा गुरु नानक जी ने इतना सारा कुछ लिखा है, इसको आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, है ना, ये चीज। और गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द सिख, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिख लोगों का एक धार्मिक किताब है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में है ना भगवत गीता है, फिर से रामायण है ना, रामचरितमानस है, उसी प्रकार से सिख में यानी कि पंजाबी लोगों का जो धार्मिक किताब है वो कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। और इस गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा गुरु नानक जी का जो बात है ना वो लिखा हुआ है, ठीक है। और इनको पूरा बनाने का काम किसने किया? गुरु अंगद ने किया। हालांकि बाबा गुरु नानक जी ने लिख तो दिया था, लेकिन एक जगह पे उन्होंने समेट के नहीं रखा था। समेटने का काम किन्होंने किया? उनके फॉलोवर जो कि कौन थे? गुरु अंगद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो गुरु अंगद जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया उनके जाने के बाद। उसके बाद लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज्ड थ्रू द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में और उसके बाद भी धीरे धीरे जो है ना बाबा गुरु नानक जी का फॉलोवर यानी कि उनके साथ लोग जो है ना जुड़ते चले गए। हालांकि वो तो नहीं रहे, गुरु नानक जी तो नहीं रहे, लेकिन उनका फॉलोवर जो है, उनका पूजा पाठ जो है आज लगभग हर एक गुरुद्वारा में होता है ना। आगे दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट traders, agriculturalists, artisans and craftsmen predominated। अब देखिए ऐसा कोई एक खास कास्ट नहीं है जो कि बाबा गुरु नानक जी को मानता हो, बल्कि हर एक कास्ट के लोग उनको मानते हैं, है ना। और खास करके इसमें सबसे बड़ा बात तो यह है कि जो कि छोटे कास्ट के लोग हैं या फिर जो छोटे छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कुछ ज़्यादा ही गुरु नानक जी को मानते हैं, है ना। और आज भी, और इनके पीछे रीजन ये है कि आज भी आप गुरुद्वारा में जाएं तो वहाँ पे आपको भूखा तो आने ही नहीं देगा, है कि नहीं। कभी आप गुरुद्वारा में जाएं और वहाँ का खाना आप खाएं, लंगर, कितना स्वादिष्ट लगता है। रोटी तो ऐसा लगेगा जैसे कि घी में डूबा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। कभी गए हो, खाए हो? हाँ, हम भी गए, एक बार खाए थे, बहुत अच्छा लगता है। कटोरा में पानी मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ का, बहुत अच्छा सिस्टम है। मतलब ऐसा सिस्टम दुनिया में कोई नहीं कर रहा है ना। एकमात्र दुनिया में गुरुद्वारा ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि आपको हर एक दिन 365 दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन मिलेगा। रोज जाएंगे आप, रोज आपको खाना मिलेगा और आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये वहाँ का सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद लेकिन इनके जो गुरु नानक जी के जो ज़्यादा फॉलोवर हैं वो कौन है? ट्रेडर्स लोग हैं, है ना, एग्रीकल्चरलिस्ट लोग, आर्टिसियंस लोग, क्राफ्टमैन्स लोग हैं, मतलब कि छोटे छोटे लोग इनके ज़्यादा फॉलोवर हैं। उसके बाद बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर मतलब अमृतसर, ठीक है, had developed around the central गुरुद्वारा called हरमंदार साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल। अब धीरे धीरे देखिए समझ में यहाँ पे हम लोगों को आ रहा है कि 17th सेंचुरी के शुरुआत में रामदासपुर जो कि आज अमृतसर बन चुका है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, ठीक है ना। 17th सेंचुरी का बात हो रहा है ये। उस समय पे हमारा अमृतसर डेवलप हुआ, बना, और अमृतसर में ही एक हरमंदार साहिब नाम करके मंदिर बना और उसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, ये आज हम लोग कहते हैं गोल्डन टेम्पल, लेकिन पहले इसको हम लोग क्या कहते थे? हरमंदार साहिब कहते थे। पूरा सोना का है, पूरा सोना का है, समझ गए बात को। और उसमें भी बाबा गुरु नानक जी का बहुत भयंकर रूप से एकदम पूजा पाठ होता है, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। याद रखिएगा रामदास का पहला नाम, रामदास का बाद में नाम क्या हो गया? अमृतसर। और हरमंदार साहब का दूसरा नाम क्या हो गया? गोल्डन टेम्पल, जिसको हम लोग आज कहते हैं। उसके बाद द कम्युनिटी ऑफ द सिख्स कॉल्ड द खालसा पंथ। अब देखिए जो हमारे सिख लोग हुआ करते हैं ना, जो हमारे सिख लोग हैं यानी कि जो पंजाबी लोग हैं, उनके कम्युनिटी को यानी कि उनके पूरे मोहल्ले को आप कह सकते हैं या फिर उनके ग्रुप को आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? खालसा पंथ कहते हैं, ठीक है, उनके पूरे कम्युनिटी को। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। और ये लोग भी ज़्यादा भगवान का पूजा नहीं करते हैं, बल्कि अपने एक ही गुरु का ये पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स नाम, दान एंड
स्नान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग विच एक्चुअली मेंट राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। अब ये लोग जो है ना अपना जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी ये लोग पढ़ाई करते हैं, इनमें सबसे पहले इनको 3 चीज सिखाया जाता है। 3 चीज, पहला ये नाम, उसके बाद दान और उसके बाद स्नान। इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब हो गया राइट वर्शिप। राइट वर्शिप का मतलब भगवान का सच्चे दिल से प्रार्थना करो, पूजा करो, है ना, पहला ये हो गया इसका मतलब। और दूसरा है वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे का भलाई करो, ठीक है। और तीसरा जो आपने यहाँ पे देखा स्नान, स्नान का मतलब है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। प्योरिटी ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया आप जो भी करो सच्चे दिल से करो, ऐसा नहीं। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना, यही कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि दूसरे की सेवा करो लेकिन सेवा से किसी प्रकार का फल की चिंता मत करो, है ना, ये इसका कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि इनको जो भी पढ़ाया जाता है या फिर इनको जो भी सिखाया जाता है अपने भक्ति के दर्शन में या फिर भक्ति की दुनिया में, सबसे पहले इनको 3 चीज सिखाया जाएगा। पहला नाम, उसके बाद दान और उसके बाद स्नान। इसका मतलब होता है राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। राइट वर्शिप का मतलब भगवान का सच्चे दिल से प्रार्थना करो, और वेलफेयर मतलब दूसरे का मदद करो, और तीसरा प्योरिटी ऑफ कंडक्ट का मतलब है जो भी करो प्योर करो, अपने दिल से करो, उसमें किसी प्रकार का मिलावटी नहीं चलेगा। उसके बाद हिज टीचिंग्स वर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपन, उसके बाद कीर्त कर्ण एंड वंद चक्न, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। और इनके जो टीचिंग्स हैं, यानी कि ये जो सिखाते हैं गुरु नानक जी का जो मैसेज है, इनसे जो हम लोग सीखते हैं वो बेसिकली 3 ही चीज सीखते हैं। पहला हो गया नाम जपन, उसके बाद कीर्त कर्ण एंड वंद चक्न। और इसका भी मतलब क्या है देख लीजिए, इसका मतलब है द राइट बिलीफ, मतलब कि विश्वास रखो सही चीज में। उसके बाद एंड वर्शिप, और पूजा पाठ करो भाई, अपना समय उसमें दो। ऑनेस्ट लिविंग, ईमानदारी से जियो, बेईमानी मत करो, है ना, किसी के पास मारपीट नहीं। एंड हेल्पिंग अदर्स, और दूसरे का मदद करो, है ना, इसका भी यहाँ पे ये कहने का मतलब था। उसके बाद 10 बाबा गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। तो बाबा गुरु नानक जी जो थे वो भी पूरी तरीके से इक्वालिटी पे विश्वास रखते थे, मतलब कि वो मानते थे कि हर एक लोग आपस में मिलजुल के रहे, इसीलिए उन्होंने जो है ना लंगर का शुरुआत किया था कि हर एक कास्ट के लोग आपस में मिलजुल के रहे, खाएं पिए आराम से रहे। एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, मतलब ये हो गया कि समाज हो चाहे राजनीति हो चाहे कुछ भी हो, हर एक लोग आपस में इक्वालिटी के साथ रहे, है ना, ये उनका मानना था। उसके बाद कबीर एंड रविदास हुज आइडियाज वेयर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक का जो आइडिया था, उनका जो विचार था, वैसा ही सेम विचार हमारे कबीर जी का भी था और रविदास जी का भी था, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों लोग, रविदास भी, कबीरदास भी और हमारे बाबा गुरु नानक जी भी, इन सब का ख्याल एक ही था कि हर एक प्रकार के लोग मिलजुल के रहे, आपस में भाईचारे के साथ रहे। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।